गुरु भक्ति, त्याग, शिक्षा और बलिदान की देवी के शहादत स्मृति दिवस पर हमारे समाज की बड़ी जाजम पर विराजे हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण, शिक्षाविद, युवा, कर्मचारी साथीगण, बहनों को आज के इस स्वर्णिम और इस खुशबूदार छुट्टी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। जब बात इतिहास की हो रही है, जिन 3 वीरांगनाओं की बात हो रही है, 3 हमारी शिक्षा के नाम पर शहीद होने वाले इतिहास पुरुषों की बात हो रही है। मैं कहना चाहूंगा, जिस इतिहास को हम खुद नहीं बनाएंगे तब तक ये इतिहास आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी। आज मैं इस अवसर पर मैं ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि आज से ठीक 3 साल पहले हमारे इस 84 के राजकुमार जी रोज साहब एमएलए के द्वारा अगर ये स्मृति चिन्ह नहीं लगाए होते तो शायद हम लोग आने वाली पीढ़ी में या आज हम यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते। इतिहास हमें खुद बनाने की जरूरत है। आज ये जो बनाए हुए और स्थापित जो प्रतीक चिन्ह है, उसके लिए मैं समझता हूँ आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां है वो इसके लिए मर भी देगी। मैं यहाँ पर बैठे हुए हमारे जो बाकी जो जनप्रतिनिधिगण है, अभी हमारा राजनीतिक जो ताकत है वो कई गुना बढ़ चुका है। मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो हमारा जो प्रतीक चिन्ह जो यहाँ पर आदिवासी प्रेरणा स्थल बनाया है, इस तरह के प्रेरणा स्थल अपने क्षेत्र में भी बनाए। आदिवासी विचार व्यवस्था के आधार पर हमारी जो राजनीतिक रूप से हम लोग काफी सारे जनप्रतिनिधि बने हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जहां पर भी है, जो भी आपका क्षेत्र बढ़ता है, वहां पर आप अपने आदिवासी महापुरुषों के जो स्मृति चिन्ह है और इसके साथ ही में स्मृति दिवस पर आप सबसे कहना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ से हमें प्रेरणा और प्रेरणा लेके जाए कि आप किसी क्षेत्र से आते हो, उस क्षेत्र में जा करके आप अपना सर्वस्व योगदान दें। एक शिक्षक यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं उसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह उसे अपने समाज के उद्धार के लिए निश्चित रूप से अपने सामान्य काम से कुछ हट के अधिक काम करना पड़ेगा। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। 31 मई तक 16 मई को छुट्टी होने के बाद 31 मई तक मैंने अतिरिक्त क्लासें चलाई है, सुबह 7 से 12 बजे तक। ये अतिरिक्त काम हमें समाज के लिए करना पड़ेगा। शहर के बच्चे जहाँ कोचिंगें चलती है, जिनके पास पैसा है, वो एक अलग से कोचिंगों में गर्मी ग्रीष्मकालीन शिविर छुट्टियों में ही अपने कोर्स को आधा पूरा कर लेते हैं। हम कहते हैं कई बच्चे बहुत अच्छा परसेंटेज बना लेते हैं, 95, 99 में क्यों? इसका कारण ये है कि हमारे ग्रामीण बच्चों को ये जो सेवाएं है वह नहीं मिल पाती है। और जब से मैं 2016 से स्कूल में व्याख्याता बायोलॉजी का काम कर रहा हूँ, मैंने प्रत्येक वर्ष गर्मियों में ग्रीष्मकालीन कक्षाएं चलाई और सुबह 7 बजे मेरे स्कूल में पहुँचता हूँ और 12:30 बजे तक बिना रुके, बिना झुके, बिना यूरिन जाए, बिना अपने बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। साथियों, मैं टीचर से ये कहना चाहूंगा, आपको अपने जीवन काल में कई लोगों की जिंदगी को बदलने का अधिकार और ताकत आपके पास है। आप चाहे तो अपने जीवन काल में कई लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल केवल शिक्षक का दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षक को ही ये काम करना है। समाज को बदलना है तो शिक्षक को भी उतना ही काम करना है, उतना ही काम एक माता का भी है, उतना ही काम एक जनप्रतिनिधि का भी है, उतना ही काम एक युवा जो आज पढ़ रहा है उसका भी है। अगर युवा अगर पढ़ेगा नहीं, अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो आने वाले समय में हम लोग कैसे बचेंगे? कोई ये सोच रहा होगा कोई युवा कि मेरे घर में पक्की फर्श नहीं है, पक्का कमरा नहीं है, मेरे घर में अच्छे जूते नहीं है, और जिस दिन जूते होंगे उसमें पढ़ूंगा तो उसकी जिंदगी में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। साथियों, युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जिस रूप में भगवान ने काला कलूटा जैसा भी बनाया है उसी फॉर्म में आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तो आने वाली पीढ़ी आपके लिए काम करेगी, आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी।
तो समाज के विकास में अभी जो हमारे वहां चल रहा है, जो भी है राजनीति 100 दिल्लियां विकास की अगर हमारे समाज की खींची जाए, उसमें से हमारी राजनीति हो सिर्फ एक दिल्ली है साथियों। बहुत से युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से युवा साथी ये समझते हैं कि हम लोग किसी रैली में जाने से हमारा समझ बदल जाएगा। बहुत से युवा साथी ये समझते हैं कि हम लोग राजनीति कर लेंगे, सरपंच बन जाएंगे, बन जाएंगे, संभव नहीं है। राजनीति में जीवन में सक्सेस होने का परसेंटेज केवल 1% है। पूरे गांव में जितने लोग आप जागृति फैलाएंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उसमें से सिर्फ एक ही आदमी सरपंच बन पाएगा, बाकी लोग सारे लोग कोई किसी को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने लोग मेहनत करेंगे, उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति एमएलए बन पाएगा, सारे लोग नहीं माने बन पाएंगे साथियों। इसलिए हमारे समाज को बदलना है। कई सारे ऐसे क्षेत्र छूट गए हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की और सोचने की और विशेष अभियान चलाने की जरूरत है साथियों। व्यापार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। जिस प्रकार से आज हमने 10 साल पहले चिंतन शिविर चलाए थे, मैं हमारे वडीलों से आग्रह करना चाहता हूँ, व्यावसायिक रूप से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर एक विशेष अभियान छेड़ने की जरूरत है। जिस 5वीं अनुसूची की हम लोग बात करते हैं कि सरकार से ये अपेक्षा करें, पिछले कई सालों से हमारी कई पीढ़ियां, कई लोग खप गए उसके अंदर कि सरकार हमें 5वीं अनुसूची जिस दिन लिख देगी उस दिन हमारा समाज बदल जाएगा। उम्मीद मत करना साथियों, आज तक न लिखा है, न लिखेगी कोई सरकार। 5वीं अनुसूची स्वशासन जिसको कहते हैं, आज हमने राजनीतिक क्षेत्र में हमने ये हासिल किया है। लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन आप लोग अपनी दुकान पर सामान लेने जाएंगे, 5वीं अनुसूची उसी दिन लागू हो जाएगी। जिस दिन आपका थाने में आपका थानेदार भाई बैठा होगा, उस दिन 5वीं अनुसूची लागू हो गई। जिस दिन आपका अपना खुद का वकील तैयार होगा, उस दिन आपके घर में 5वीं अनुसूची लागू हो गई। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है साथियों। बहुत सारी बातें हैं, बाद में करेंगे, समय हमारे पास बहुत कम है। मैं माफी चाहूंगा एक बार पुनः जिन दिनों जो इतिहास से जिनके लिए हम आज विराजे हैं, उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करना चाहूंगा आप सभी को। धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद।